नमस्कार, जोहार झारखंड के अभ्यर्थियों। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं जैसे कि जेटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एग्ज़ाम में फॉर्म भरने की जो तिथि है, एग्ज़ाम की जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो उसमें क्या क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम का डेट कब होने वाला है, योग्यता क्या क्या होगा, तो ये सभी कुछ को हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। क्लासेस भी हमारा स्टार्ट हो जाने वाला है यूट्यूब में, और ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस दोनों में स्टार्ट होगा। और हमारे नंबर पे दिए गए नंबर पे, तो वहाँ के थ्रू आपको पता चलेगा। और भी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के अलावा ऐप में भी कहाँ पर हो रहा है ये भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस हमारे गोड्डा के सेंटर में हो रहा है। तो ये देखिए, ये नोटिस जारी हुआ है आज न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़पेपर में दिया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो इस नोटिस में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल में हम लोग देखेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको भी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर इस नोटिस के आधार पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दो परीक्षा होने वाला है। लेवल 1 जो होगा 1 to 5 के लिए होगा लेवल 1, और लेवल 2 6 to 8 के लिए होने वाला है लेवल 2। शायद थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रहा हो, लेकिन तो सच सुन लीजिए, जो हम बता रहे हैं वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो लिखा होगा वो सब कुछ आपको डिस्कस कर देंगे। तो प्राथमिक परीक्षा जो लेवल 1 वाला होने वाला है 1 to 5 वो 2.5 घंटे का होने वाला है। लेवल 2 जो होने वाला है 6 to 8 वो भी 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। और अगर कोई दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए, जिनको कि देखने में दिक्कत हो, दिखाई नहीं देता हो, तो उनके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है यहाँ पर इस एग्जाम में। एलिजिबिलिटी है कि आप 1 to 5 के लिए, जैसे आप अगर फॉर्म भर रहे हैं 1 to 5 के लिए, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं 1 to 5 के लिए, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं 1 to 5 के लिए आपको मिनिमम 12 पास होना होगा। और 12 पास के साथ साथ मिनिमम 12 पास, एज 18 साल होना है। और इसके अलावा आपके पास DLED का डिग्री होना चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है 1 to 5 के लिए, लेवल 1 के लिए। अगर लेवल 2 के लिए आप दे रहे हैं तो मिनिमम जो क्राइटेरिया होगा लेवल 2 के लिए, तो लेवल 2 के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होने वाला है वो क्राइटेरिया होने वाला है लेवल 2 के लिए जो है 6 to 8 के लिए। और 6 to 8 के लिए आप अलग अलग सब्जेक्ट से भर सकते हैं, जैसे मैथ साइंस हो गया और सोशल स्टडीज हो गया, या फिर लैंग्वेज पेपर हो गया। तो मैथ साइंस और ये दोनों एग्जाम जो होने वाला है, दोनों 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है। और दोनों में एक एक नंबर का एग्जाम होगा, हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर होगा, और वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला एग्जाम में। तो ये काफ़ी अच्छा अवसर है सभी के लिए। टेट का एग्जाम पास करिए, इसके बाद वैकेंसीज आने वाला है, वैकेंसीज में भी आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं 6 to 8 के लिए जो है, तो 6 to 8 में जो पेपर होने वाला है, 6 to 8 के लिए भी जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए, तो आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास होना चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 2 साल का DLED की डिग्री, 2 साल की DLED, या फिर अगर आप BEd किए हुए हैं तो BEd की डिग्री, ये मान्य है। और आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। तो ये योग्यता है, और इसके आधार पर आप फॉर्म भरेंगे। तो आप फॉर्म में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर नोटिस में काफ़ी सारा चीज़ दिया हुआ है। फॉर्म आएगा 23 को, फॉर्म आएगा 23 जुलाई से फॉर्म भी भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जो परीक्षा होने वाला है, परीक्षा में सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगा, और सभी में ऑप्शन रहेगा। OMR सीट में परीक्षा होने वाला है। परीक्षा के दौरान OMR सीट पर दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका पालन भी किया जाना चाहिए। उसके बाद OMR पर अंकित निर्देश अनुपालन सुनिश्चित करें तथा प्रश्न उत्तर को गोले से, मतलब गोल घेरा करना है, सिंपल। अब यहाँ पर देख लीजिए, इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या फी होने वाला एग्जाम को भरने के लिए, क्या राशि लिया जाएगा। तो जो सामान्य जाति है, जनरल के लिए जो फी है, तो
जनरल वालों के लिए 1300 है 1 to 5 और 1300 है 6 to 8। अगर आप दोनों भर रहे हैं तो ये 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए है और ये 6 to 8 के लिए है। तो अगर आप 1 to 5 के लिए भर रहे हैं तो 1300 है, और अगर आप दोनों भर रहे हैं और 6 to 8 के लिए भी 1300, अगर दोनों भर रहे हैं तो आपको 1500 लग रहा है। ये SC ST के लिए है, तो SC ST के लिए 700 लग रहा है, 700 है, SC ST के लिए 700 है। और अगर आप दोनों फॉर्म भर रहे हैं तो आपको दोनों को मिला के 800 देना होगा। उसके बाद आदिम जनजाति के लिए और भी कम है, 500 करके। इसके अलावा इस फॉर्म में जो बेसिक चीजें ये आप लोगों को बता दिए, योग्यता क्या है ये आपको बता दिए, फॉर्म भरने का डेट कब है, क्या आप मेरिट आपके पास क्या होना चाहिए फॉर्म भरने का। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। अभी बता भी चुके हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होगा आप लोगों का। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और OMR सेट पे लिया जाएगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा पेपर। इसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 1 में जो 1 to 5 के लिए पेपर है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो 1 to 5 के जो सब्जेक्ट्स होगा आपका वो आप लोग क्या देख सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, भाषा 1, आपका भाषा 1 में हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकता है, और दूसरी भाषा जो कि आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा में आप ले सकते हैं खोटा, उर्दू, संस्कृत, ये सब कोई भी क्षेत्रीय भाषा आप ले सकेंगे। गणित, मैथ्स और EVS, ये सभी 30-30 मार्क्स का होगा। सभी में कितना होगा, 30-30 करके रहेगा, टोटल 150 मार्क्स का ये होने वाला है। सेम उसी तरह आप देखेंगे पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए पेपर 2 है, उसमें भी CDP है। CDP कितने का होगा, 30 मार्क्स का CDP होने वाला है। भाषा 1 इंग्लिश या हिंदी, ये भी 30 मार्क्स का होने वाला है, और भाषा दूसरा ये भी 30 मार्क्स का होने वाला है। अगर आप मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथ्स और साइंस के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, तो ये आपको मैथ्स और साइंस लेना होगा, ये 60 मार्क्स का होगा। और अगर आप सोशल साइंस या फिर सामाजिक विज्ञान के हैं तो ये 60 मार्क्स का होगा। तो ये आपका डिटेल में जो है 1 to 5 और 6 to 8 का जो क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट क्या क्या है, ये आपको बता दिए। थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में अगर देखेंगे तो बाल विकास में आपको क्या पढ़ना है, CDP में आपको क्या देखना है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको कि हम लोग चाइल्ड पेडागोजी में लोग देखते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अलावा हम लोगों को और क्या पढ़ना है, इसमें टीचिंग मेथड है, एडमिनिस्ट्रेशन, मूल्यांकन जिसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे मूल्यांकन का हो जाएगा, असेसमेंट। तो ये सभी चीजें हम लोग को CDP में पढ़ना है। और हिंदी या फिर इंग्लिश अगर भाषा आपका है तो भाषा का प्रकृति, स्ट्रक्चर और नेचर जो हम लोग बोलते हैं भाषा का, तो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, मेथड ऑफ लैंग्वेज एंड स्टडी, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और असेसमेंट। तो सेकंड क्षेत्रीय भाषा में जो होगा, क्षेत्रीय भाषा यानी आपका जो भी हम लोग रीजनल लैंग्वेज ले रहे हैं, उस रीजनल लैंग्वेज में भी हम लोग को पढ़ना होगा उसका स्ट्रक्चर और रीजनल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ रीजनल लैंग्वेज क्या है, मेथड ऑफ रीजनल लैंग्वेज स्टडी किस तरह से पढ़ा जाएगा उसको, प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज टीचिंग, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये सभी चीजें इसमें है रीजनल लैंग्वेज में, और असेसमेंट इन रीजनल लैंग्वेज टीचिंग। इसके अलावा अगर हम देखेंगे गणित में, मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, तो मैथ्स में आप देखेंगे नंबर सिस्टम, सो नंबर्स एंड बेसिक मैथ्स ऑपरेशन, जिसको हम नंबर सिस्टम भी बोलेंगे। तो इसमें नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। दूसरा है आकृति वाला जो क्वेश्चन, जिसमें भी आकृति बेस्ड रहता है, ठीक है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर्स एंड ज्योमेट्री। उसके बाद है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, उसके बाद है डाटा मैनेजमेंट। और EVS में जो 30 मार्क्स के EVS होने वाला है, उस EVS में क्या होगा, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण। तो ये सभी सिलेबस है आपका 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए भी सेम सिलेबस है। बस आपका साइंस में आपको साइंस का पढ़ना पड़ेगा, जो आपके NCERT है 11-12 तक के NCERT आपको पढ़ना होगा, मैथ्स में भी और साइंस में भी। तो इतना ही है। और हम लोगों का क्लास रेगुलर बेस से
क्लास आप देखेंगे, क्लास हमारा इसी चैनल पे आएगा, हर दिन क्लास आएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसी चैनल पे क्लास आएगा। और हमारा क्लासेस जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। ऑनलाइन आप यूट्यूब पे और ऐप में भी आ जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐप के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, ये शुरुआत वाला नंबर पे, या फिर कॉल या फिर मैसेज आप किसी एक नंबर पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड ऑफलाइन के लिए आप गोड्डा में ये क्लास हो रहा है, गोड्डा में गंगा के पास आप आ सकते हैं और क्लास देख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए तैयारी कीजिए, सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए और मेहनत कीजिए। और एक और बात बता दें, जो एक इन्फॉर्मेशन है कि इस एग्जाम को सीटेट के जैसा ही लिया जा रहा है, यानी सीटेट वाले को यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है। बहुतों का क्वेश्चन होगा कि सर सीटेट वाले को मौका दिया जा रहा है, तो बता दें कि सीटेट वाले को इस एग्जाम में, जेटेट में सीटेट वाले को मौका नहीं दिया जा रहा है। ये एग्जाम अब हर साल होने वाला है और हर साल जैसे सीटेट होता है तो सीटेट को, जैसे आप लोगों ने बिहार में देखा कि सीटेट वाले को 1 to 5, 6 to 8 के लिए सीटेट वाले को मौका दिया गया था, तो झारखंड में वैसा नहीं। झारखंड में जेटेट लेके प्राइमरी लेवल पे भी जेटेट लिया जा रहा है, 6 to 8 में भी जेटेट लिया जा रहा है। तो दोनों में जेटेट के ही थ्रू आपको जाना होगा। अगर जेटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। हाँ, और जेटेट आप किसी भी राज्य से, दूसरा आपका क्वेश्चन होगा कि अगर दूसरे राज्य से हैं तो क्या आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो बिल्कुल दे सकते हैं आप, लेकिन आप उसमें जनरल में आ जाएंगे दूसरे राज्य से अगर है। चलिए शुक्रिया, क्लास ध्यान से देखिए आप लोग और इसको कंटिन्यू करिए। हम भी ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अभी रेगुलर सुचारू रूप से क्लास स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का।